संरक्षक समाजवादी पार्टी का कल 10/10/2022 को सुबह 8:16 पर मेदांता में देहांत हो गया था। इनका इलाज 22 अगस्त से चल रहा था और अचानक हम सबको ये खबर मिली सुबह के समय। हम सब के साथ समाजवादी पार्टी में शोक की लहर हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी सर्वप्रिय नेता थे, सर्व दलों के नेता थे और जिन्होंने की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छे उनके मित्र कहें या सागिट कहें, हमारे विनोद बर्थवाल जी का हमेशा उनका सानिध्य हमेशा विनोद बर्थवाल जी के ऊपर रहा है। अभी हम सब गए थे वहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में। आज भी अतुल भाई ने हमारे देखा कि नेताजी का फोटो और बर्थवाल जी का फोटो और ज्योति बसु जी का फोटो एक जहाँ नेताजी बैठते हैं उसके ऊपर लगा हुआ था। हम सबने हम उनके माननीय नेताजी ने 1967 में प्रथम बार विधायक बने थे, जिनमें इनके गुरु नत्थू सिंह जी थे। नत्थू सिंह जी इनसे प्रभावित होकर बुजुर्ग होने के कारण उन्होंने अपनी सीट, इन्हें करहल सीट, अपनी सीट दे दी थी जिससे विधायक बने। 67 से बनने के बाद इनके बाद इन्होंने सहकारिता मंत्री रहे, 8 बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं। इनके हम सबसे बड़ी बात है कि नेताजी पारिवारिक नेता थे, जिनकी एक पकड़ थी जनता के बीच में थी। वो आज भी जिस तरह हम तो क्योंकि सुनते हैं और हम भी मेरी भी 4-5 बार मुलाकात हुई है नेताजी के। एक बार बर्थवाल जी के साथ ही हुई थी, तो 2-3 बार मेरी वहाँ पे हुई है। मैं एक आपको अपना संस्मरण सुनाता हूँ। 2000 की बात थी जब सरकार पावर में नहीं थी हमारी उत्तर प्रदेश में, तो मैं गया था इलाहाबाद जब पहुंचा तो राष्ट्रीय कार्यालय में चला गया। मैं अपने राष्ट्रीय कार्यालय में देखा कि बहुत दूर दूर तक कोई नहीं था। नेताजी की फ्लीट आई, शिव कुमार जी उनके साथ में खड़े थे। तो मुझे कहने लगे कि अरे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, वो जो था एक हमने कार्यक्रम करा था, इतना याद आ गया हमें कि भाई राजपुर रोड पे एक प्रशिक्षण शिविर लगा था। फिर वो कहने लगे कि एक हम उसके घर भी गए थे जिसकी उसके भाई IPS है, उसकी डेथ पे, तो मुझे याद नहीं रहा। तो शिव कुमार कहने लगे नेताजी ने डॉक्टर साहब को याद नहीं है, SRS यादव भी थे। फिर मैंने आके सचान साहब कह रहे ऐसा करो नंबर नोट करो, तो सचान साहब, फिर मैं सचान साहब से पूछा। सचान साहब ने बताया कि AK सक्सेना यहाँ IPS थे, उनकी बहन की डेथ कर्नल ब्राउन में पढ़ाती थी, उनके यहाँ डेथ हुई थी और तब वो गए थे। इसी प्रकार हमारे यहाँ नेताजी में एक खास बात थी, अपने आदमियों को पहचानते थे। यहाँ पर हमारे यहाँ DAV कॉलेज में जियोग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं घर, उनके यहाँ भी जब नेताजी आए थे तो भाभी तो उसमें यहाँ पर शिव नारायण मंदिर है ना जो इसी रोड से नीचे चलते हैं, उस गली में अंदर रहते थे। नेताजी जबकि मुख्यमंत्री थे तब भी उनके यहाँ गए थे। सबसे बड़ी नेताजी का ये थी कि अपने गरीबों के मतलब अपने लोगों के लिए वो जो कहते थे ना काम, उनके लिए काम करते थे, उनकी सुख दुख के लिए खड़े रहते थे। मैं इसी के साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ नेताजी को। क्योंकि आज हम जो भी समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी की पार्टी की जो पहचान है वो सब नेताजी के कारण है। हमारा दिली कर्म ये था कि हम तो जैसे भाभी जी हैं, हम हैं, शर्मा जी हैं, सब हमारी इच्छा थी, अनुराग भी तैयार था, अतुमित यादव, कि हम सब जाएं कल सफाई जाएं। लेकिन सचान साहब ने मना करा कि मैं 8 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियाँ 7-8 किलोमीटर पहले रोकी जा रही हैं। हमारी सबकी दिली इच्छा थी क्योंकि हम उन्हीं के कारण है आज हम समाजवादी की जो बात करते हैं हम माननीय नेताजी के कारण ही करते हैं। नेताजी ने पार्टी को दिया है, पार्टी बनाई है। नेताजी के हम संघर्ष को कभी हम भुला नहीं सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो सबसे ऊपर वाले से कामना करता हूँ हमारे नेताजी अमर रहे हमेशा। जय जय। शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम जाना जाता है। हमेशा इन्होंने शोषितों को और अपर कास्ट की जो खाई है उसे बढ़ने का काम किया है। इन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। न जाने कितने विभिन्न पदों पर रहे और जब रक्षा मंत्री रहे नेताजी, तो इन्होंने माँ को उसके बेटे का आर्थिक शरीर देने का काम किया। आप सब जानते हैं जो नेताजी ने अहम फैसले लिए थे रक्षा मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए काम किया। नेताजी का जो परिभाषा है वो एक हमारे नेताजी देश में
दो ही लोगों को नेताजी कहा गया है, एक सुभाष चंद्र बोस जी को और एक माननीय नेताजी को। नेताजी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और नेताजी के जो हमारे उपदेश रहे हैं उन पर हम चलने का काम करेंगे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सब हमें नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो पार्टी के संरक्षक थे, जिनके द्वारा ये पार्टी खड़ी करी गई और जिसके बैनर तले हम सब अभी आज काम कर रहे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। क्योंकि नेताजी के बारे में डॉक्टर पाठक जी ने काफ़ी कुछ बोल दिया था। गरीबों और पिछड़े और शोषित लोगों के वो नेता थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को नेता से ज़्यादा सम्मान देते थे। कल मैं टीवी में देख रहा था तो उसमें दिखाया जा रहा था कि लाइव चल रहा था, जिसमें कई लोगों ने ये बोला कि नेताजी तो हमारे भगवान थे, जिन्होंने हमें ज़मीन से उठा के आज पॉलिटिक्स के उसमें भेज दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को सांसद बना दिया। नेताजी का सम्मान उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश और मैं तो समझता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है इन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से परिचित था। और सब लोगों की श्रद्धांजलि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को है। हमारे वो गार्जियन के तौर पर इस टाइम पे काम कर रहे थे, लेकिन उनका कल दिनांक 10 तारीख को मेदांता में जो निधन हुआ, उसके लिए अब ईश्वर से तो हम ये कामना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। बाकी समाजवादी परिवार को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका है, क्योंकि नेताजी जैसा व्यक्तित्व हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम कामना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ भी रहें, जिस भी योनि में रहें, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में वो करें। आज समाजवाद के एक अध्याय या एक एरा का अंत हो गया है। एक बहुत ही साधारण परिवार से जन्म लेके राजनीतिक इतना बड़ा प्रश्न जो हमारे नेताजी ने बनाया, वो अकल्पनीय और अविचारणीय है। हमारे पास हम इतना विचार वो एक सोच ही नहीं सकते हैं। वो बनना तो पहलवान चाहते थे, उनके पिताजी पहलवान बनाना चाहते थे, उसको पर वो बन गए। जो पहलवानी में उठे तो उन्होंने अच्छे जो हमारे राजनीतिक हैं, जब राजनीति के अखाड़ा में उठते तो उनको सबको पराजित करके वो एक बहुत बड़े सर्वमान्य, जैसा कि कल हमने और जो राजनीतिक वो थे उनके विचारों को सुना, तो मोदी जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि नेताजी एक सार्वजनिक हमारे सबके लिए सबके हित में काम करने वाले एक ऐसे नेता थे जिसको कि विपक्ष भी उनके साथ था। और इसी तरह हम देखते हैं कि नेताजी ने जो हमारे जाति के लिए गोरखा जाति में ज़्यादातर हमारे पास सैनिक होते हैं, पृष्ठभूमि के सैनिक होते हैं, तो वो नेताजी थे कि जब वो रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने एक आदेश पारित किया, एक ऐसा संशोधन लाया जिसमें कि इससे पहले जब भी कोई हमारा भाई शहीद होता था बॉर्डर में, तो उसकी सिर्फ टोपी और बेल्ट आ पाती थी। तो नेताजी ने एक बहुत ही इसको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, आप क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आज के बाद जो होगा हमारे सैनिक का जो शरीर है वो सम्मान के साथ उनके घर पहुँचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि हमारे शहीद जब भी कोई होते हैं तो उनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनका शरीर, उनका सब कुछ जो अंत्येष्टि है जो उनके गांव में या उनके क्षेत्रों में हो पाता है, जिसमें कि हम हजारों लाखों अपने आप हम उनको अपने भाव के लिए सजा दिए। तो आज ऐसे महान अनुभव, ऐसे महान को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हमारा मन दुखी होता है। सिर्फ संसार में दो ही आदमी जो नेताजी कहते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी थे और एक हमारे मुलायम सिंह। तो आज मैं ज़्यादा न बोलते हुए जो उन्होंने हमारी गोरखा जाति के असंभव काम किया है कि शरीर हमारा श्रद्धांजलि को हमारा बढ़ाता है और हम शहीद को अपना अर्पित करते हैं, इसको देखते हुए मैं इसी में ही अपनी वाणी को अंत करता हूँ। और एक बार दीदी आप बोलोगे, बोलोगे, बोलो।
माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से सभी भारत के नेता जनता जानती है उनको। माननीय नेताजी को अपनी ओर से सदा से नमस्कार करता हूँ। सम्मानित आज श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करती हुई श्रीमती आभा बरसवाल जी, हेमा बोरा जी, आर के पाठक जी, जीपी मिश्रा जी, योगेश्वर शर्मा जी, अनुराग कुकरेजी जी, अमित जी, बाकी सभी लोग आए हुए इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम नेताजी के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। नेताजी एक समाजवादी पार्टी के सिपाही के भी बड़े हितैषी थे। वो उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। नेताजी के गुणों को तो कोई भी ज़्यादा बता नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी श्रद्धांजलि मन से अर्पित करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मैं आभा बरसवाल जी से इस सभा को समाप्त करने के लिए 2 शब्द कहने के लिए। आज हमारे पिता तुल्य और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, संस्थापक रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, उनको हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मन बहुत, जब कल जैसे ही खबर सुनी मन बहुत व्यथित रहा, लगा समाजवाद का क्रोधा चला गया। इससे पहले जब विनोद बड़फल जी भी गए तब भी मन बहुत दुखी था, क्योंकि वो तो हमारे परिवार से ही थे। पर लेकिन कल बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि हमारे सिर पे से कोई एक बहुत बड़ा साया चला गया। हम लोग समाजवादी परिवार के सब लोग हैं, हम लोगों के संरक्षक हमारे पिता तुल्य थे माननीय मुलायम सिंह जी। समाजवाद में शोषित, दलित, जितने पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया वो शायद ही किसी ने करा होगा। 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना कोई मजाक बात नहीं है। वो भी तब जब उत्तराखंड उसमें सम्मिलित था, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश होता था, और उसका मुख्यमंत्री 3 बार रहे। वो रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारे कार्य, मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए कितने संशोधन करे, और हर एक व्यक्ति के मन की जो पीड़ा थी उसको समझते हुए उन्होंने जो हमारे शहीदों के शव आते, पार्थिव शरीर आते थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाया, उनके परिजनों से उनके कि एक अंतिम दर्शन उनके कर पाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने उत्तराखंड के लिए जो कार्य करे, वो चाहे यहाँ के लोग भूल जाएं, ना याद करें, चाहे कुछ भी करें, पर एक हम लोग जो समाजवादी परिवार के लोग हैं, उनकी जो भी उन्होंने उत्तराखंड के लिए कार्य किए हैं, या जो हमारे शोषित दलित समाज के लिए कार्य किए हैं, हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि आज के बाद से हम लोग एक ये प्रण लें कि जब भी कहीं बात होगी, माननीय मुलायम सिंह जी के नाम के साथ उनके जितने भी कार्य हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। उनके जो भी उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं, जो भी उन्होंने हमारे चाहे उत्तराखंड राज्य के लिए किया, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के लिए किया, वैसे तो मैं खाली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री वो पूरे हिंदुस्तान के थे, पूरे देश के दिलों में उन्होंने राज करा। तो कल जब जैसे ही ये खबर आई तो न्यूज़ में हम लोगों ने भी देखा कि अमित शाह, मतलब बीजेपी वाले लोग इतना विरोध करते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों का एक वैसा विरोध होता है, मतभेद जो आप लोगों के एक राजनीतिक विरोध होता है वो होता है। पर लेकिन जब कोई चला जाता है तो फिर मन से आप उसके समर्थन करते हैं, तो वो तुरंत सबसे पहले वहाँ मेदांता पहुँचे और श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो जब आदमी का जब अपना देह त्याग देते हैं जो आत्मा, तो फिर ये जो राजनीतिक मतभेद होते हैं या द्वंद्व होते हैं जो आपस में, ये सब खत्म हो जाते हैं। मेरा तो उत्तराखंड सरकार से भी एक अपील थी कि उन्हें भी यहाँ चाहे एक दिन का ही करते राजकीय शोक घोषित करना चाहिए था। वो इसलिए कि क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही निकल करके आए हैं, उसी का एक भाई है। तो जब उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक हो सकता है, बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक हो सकता है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं राजकीय शोक घोषित किया है? तो हमारा उत्तराखंड सरकार से ये एक हमारी एक नाराजगी भी है, और एक हमारी एक ये मांग भी है कि उत्तराखंड में भी 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाए नेताजी के जाने पर। और नेताजी के कामों की क्या लिस्ट गिनाए, मुझे तो आज भी याद आता है बड़फल जी के, जब 2016 में बड़फल जी चले गए तो उसके बाद नेताजी का फ़ोन आया, कहने लगे बड़फल तो बहुत याद करता था हमें, पर तुम लोग पूछते नहीं हो, फिर ये बताओ बच्चों को लेकर के मैं बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कब मिलने आ सकती हूँ और कहाँ तुमको पास पड़ेगा, लखनऊ पड़ेगा या
आपका दिल्ली पास पड़ेगा। मतलब उनको मेरे को इतनी पूछने की कहाँ जरूरत है, हम तो मतलब उनके पैर की एक धूल के बराबर नहीं है जिस स्तर पर वो थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप पहले हमारे ड्राइवर को फ़ोन किया, फिर मुझे फ़ोन करा कि कहाँ आ सकते हो, बच्चों को लेकर के गई। उन्होंने बच्चों को बिठा करके आशीर्वाद दिया, खाना खिला, मतलब ऐसे किसी चीज़ की हमारे पास भी कमी नहीं पर लेकिन उनका प्यार था विनोद बटवाल के प्रति, उत्तराखंड के प्रति, कि उत्तराखंड से विनोद बटवाल जी आते हैं। तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया, कार तक छोड़ने आए, कहने लगे नहीं बहू हो तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैं महिला सभा की जिम्मेदारी, मैंने कहा नहीं अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़ी सी ये बड़े हो जाए, हमें ये नहीं पता था कि इतना जल्दी उनका जाना हो जाएगा। पर लेकिन कुछ हमें तो कल से कुछ कहने लायक ही नहीं रहे, ये समझ से परे हो गया कि हम लोग अनाथ हो गए एक तरीके से। पर लेकिन हम सब लोगों को अब मिल करके अखिलेश जी को के हाथों को मजबूत करना है, उनके कंधों को मजबूत करना है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी हमारे जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर है। इन्हीं शब्दों के साथ कि उनको अपने प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो जहाँ भी रहे, जिस भी हालात में रहें, शांति से वो अपने यात्रा का, अपनी जो अंतिम यात्रा है उस पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रावत जी अमर रहे, अमर रहे। मैं सभा में सुभाष चंद्र जसोरिया जी आए प्रेमनगर से, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप जो कभी के लिए कहना चाहे तो खत्म हो गया ना आपका। और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो कि गिनाए नहीं जा सकते हैं, चाहे रक्षा मंत्री रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे आपका रायपुर क्षेत्र के विकास का कार्य हो, स्पोर्ट्स कॉलेज का हमीरपुर का, और कई सारे कार्य उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए। तो मेरा तो उत्तराखंड सरकार से एक मांग है कि एक दिन का राजकीय शोक उत्तराखंड सरकार को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक है और बिहार में 1 दिन का शोक है। उत्तराखंड
उत्तराखंड जो अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो यहाँ हम एक उत्तर प्रदेश के छोटे भाई थे, तो जब बड़े भाई के घर जब कुछ गलत होता है या कुछ ऐसा दूसरा भाई उससे ही उस दुख में शामिल होता है, तो उत्तराखंड राज्य से मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहते हैं कि एक दिन का राज्य करना इन सब चीज़ों से ऊपर उठे। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा।